शादियों का सीज़न चल रहा है और जैसे कि मैंने आपको बताया मेरे लास्ट एपिसोड में, एपिसोड नंबर 13 में, कि मैंने भी अब शादी से रिलेटेड एक बिज़नेस करने का सोचा है। एंड एग्जैक्टली अब मैं वही करने वाला हूँ। जिस एज में हमारे एज ग्रुप के लड़के शादियाँ अटेंड करते हैं, अलग अलग शादियों में जाने का शौक रहता है, उस एज ग्रुप में मैंने सोचा है कि अब मैं शादियों से रिलेटेड एक बिज़नेस मॉडल बनाऊंगा। जैसा कि मैंने बताया कि $300 बिलियन इसकी वैल्यूएशन है शादियों के मार्केट की वर्ल्ड वाइड, और सिर्फ इंडिया $130 बिलियन कंट्रीब्यूट करता है। तो ये एक बड़ा मार्जिन, एक बड़ा गैप मुझे नज़र आया, और यहाँ पे मेरा उतरना ऑब्वियस था, क्योंकि जहाँ पे मार्जिन बनेंगे वहाँ पे तो मैं जाऊँगा, क्योंकि मुझे बिजनेस क्रिएट करना है। एंड दैट्स ऑल, कि मुझे $1 मिलियन कंपनी बनानी है, तो बड़े मार्जिन को जल्दी जल्दी कोप अप करना होगा, बड़े बड़ी चीज़ों को जल्दी धरना होगा एंड सारी चीज़ें सॉर्ट आउट करना होगा। एंड एक्चुअली ये एक प्रॉब्लम भी है, बहुत सारे लोगों को आइडिया ही नहीं होता कि उन्हें सब कुछ मैनेज कैसे करवाना है। तो हम खड़े होंगे एक इवेंट मैनेजमेंट कंपनी, एक प्रॉपर सॉल्यूशन उनके शादियों का। एंड जैसा कि वेलकम बैक गाइज, मैं हूं राज और ये है मेरे हसल की सेल्फ मेड डॉक्यूमेंट्री मेकिंग $1 मिलियन कंपनी का एपिसोड नंबर 13। और लास्ट 10 एपिसोड में मैंने बात की कि मेरा पहला एक्सपेरिमेंट कैसा रहा। एंड लास्ट 12th एपिसोड में मैंने बात करी कि कैसे मैंने अब प्लान चेंज करने का सोचा है। अब मैं एक और मॉडल उठाने का सोचा है कि अब शादियों का बिजनेस मुझे करना है। लाइक उस वाले लास्ट वाले मॉडल में हमारे पास ज़्यादा मार्जिन्स नहीं बच रहे थे, दैट्स वाई मुझे नया मॉडल उठाना पड़ा। एंड अगर आपने नहीं देखी तो ऊपर आई बटन में सारा वीडियो डिस्क्लोज है, आप वहाँ जाके देख सकते हैं और A to Z चीज़ें आपको पता चल जाएंगी कि मैं किन किन चीज़ों की बात कर रहा हूँ। तो अगर कुछ पॉइंट मिसिंग लगे तो आप जाके एक बार प्लेलिस्ट चेकआउट करें। एंड नाउ वी कंटिन्यू। फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर आपको कहा जाए कि भाई आपको एक शादी करानी है, तो आप कितने सारे बकेटों में पड़ोगे। लाइक कि बाजा देखना है, दूल्हा देखना है, बैंड वाले को देखना है, फिर शॉपिंग करनी है, फिर हल्दी, फिर मेहंदी, फिर संगीत, फिर सबके ऑर्गेनाइजर्स, फिर सारे डेकोरेशंस, फिर गिफ्ट पैकिंग्स वगैरह वगैरह, फिर गेस्ट को लाना, गेस्ट को रोकना, बहुत सारी चीज़ हो जाती है। एक टोटल क्योस और एक पूरा फैमिली इसमें इंडल्ज हो जाता है, और फिर भी लोग एंड तक वो करते रह जाते हैं, एंजॉयमेंट तो भूल ही जाओ। तो इस जगह पे हमने सोचा कि ये एक बड़ा गैप है। लोग जिनके पास सब चीज़ है लेकिन टाइम नहीं बच पाता, हम उन्हें उनका टाइम देंगे और हम उनके जिम्मेदारियाँ लेंगे। लाइक हमारी कंपनी का वही तो मॉडल है, सर्विस सेक्टर यही तो करती है कि वो मौका देती है लोगों को कि आप अपने टाइम को बचाओ और आपका काम हम कर देंगे, आपकी जिम्मेदारियाँ हम कर देंगे। एंड दैट्स सर्विस एक छोटी सी फीस पे। और यही मॉडल अब हमारे $1 मिलियन कंपनी के सपने को आगे ले जाएगा, और इसी चीज़ को अब हम कंटिन्यू करने वाले हैं विद फ्रॉम कंटिन्यूटी। अब यहाँ पे देखना था कि हमें जो जो सर्विसेज देनी है एक शादी में, जो भी चीज़ें होती है A to Z, चाहे वो डेकोर से जुड़ी हो, चाहे वो फूडिंग से जुड़ी हो, केटरिंग्स हो, या फिर होटल्स हो, इवेंट्स हो, एवरीथिंग। अलग अलग तरीके के इवेंट होते हैं, अलग अलग जगह पे जाके प्लान करना होता है हर चीज़, और एक बंदा अकेले तो ये कर नहीं सकता। एंड यहाँ पे एक बड़ी अपॉर्चुनिटी बन जाएगा जहाँ हम ज़्यादा लोगों को जोड़ पाएंगे, ज़्यादा नेटवर्क क्रिएट कर पाएंगे, एंड ज़्यादा लोगों से हमारा लिंकअप हो जाएगा। हम एक प्रॉपर चेन की तरह काम कर पाएंगे। लाइक हमारे पास अलग अलग जगह पे अलग अलग लोग होंगे सर्विस देने के लिए, और उन सब चीज़ों को एक जगह क्रिएट करना हमारा काम होगा, एंड एट ईज प्रोवाइड कराना। क्योंकि इससे होगा क्या कि कस्टमर का कंप्लीट टाइम बचेगा, और वो भी ये चाहेगा कि हम अपने लाइफ के सबसे अच्छे, क्योंकि शादी जो है वो शादी आप वंस इन अ लाइफ करता है, वंस इन अ लाइफ टाइम वाली इवेंट है, तो वो उसे पूरी तरह एंजॉय करें, इसके लिए वो कुछ भी करने को रेडी होते हैं। एंड यहाँ पे हमें बस ये देखना है कि हमें क्या क्या चीज़ों को कैसे अरेंज करना है, हम कैसे लोगों तक पहुँच सकते हैं। इसमें नॉर्मल जो लास्ट कंपनी में मैंने मार्केटिंग करी वो काम नहीं करेगा, ये मुझे पता है। इसमें मार्केटिंग के नए तरीके देखने होंगे, इसमें नए तरीके से सब चीज़ स्टार्ट करना होगा, हर चीज़ को नए तरीके से डिज़ाइन करना होगा, इवन इसको रजिस्टर भी कराना होगा, क्योंकि एक बड़ा है तो बड़ा वो है सेक्टर है, तो यहाँ पे रजिस्ट्रेशन पहले ही ज़रूरी होगा, क्योंकि ट्रस्ट इश्यूज़। लाइक जब हम बड़े ग्रॉस, कोई भी हमें बड़ा काम कैसे देगा जब हम पहले से नोन नहीं होंगे, तो नोन होना ज़रूरी है। और सबसे बड़ी बात कि इसमें जो भी इन्वेस्टमेंट लगना है, इतना तो मैं कंफर्म हो चुका हूँ कि लास्ट वाला एक्सपेरिमेंट तो सस्ते में निपट गया, आराम से चलो हो गया, लेकिन यहाँ पर वो चीज़ नहीं होगा। यहाँ पे हर एक चीज़ असेंबल करने में खर्च आएंगे। यहाँ पे जब भी मैं कोई नया चीज़ इम्प्लांट करूँगा वहाँ खर्च आएगा, जब भी कोई नए लोगों से पार्टनरशिप करूँगा वहाँ खर्च आएगा, इवन जब मेरे पास पहला प्रोजेक्ट आएगा तब भी मुझे खर्च होगा। क्योंकि इतना, जैसे मान के चलिए कि अगर कोई भी पे ऑफ कब करेगा, एडवांस तो बहुत होगा तो 30%, 40%, बहुत हो गया तो 50%, बाकी 50% तो मुझे खुद ही देना होगा, क्योंकि जो सर्विस देने वाले लोग होंगे उनको तो पे ऑफ करना ही पड़ेगा, वो थोड़ी लेवरेज पे काम करने वाले हैं। ये अलग बात है कि जब गुडविल बन जाए तो शायद कर दे, लेकिन ऐसे नहीं। तो यहाँ पे ताकि अब हमें फंड्स की भी ज़रूरत होगी
उससे ज़्यादा लेवल पे। तो अब एक प्रॉब्लम वो भी है। दूसरी ये है कि हमें मार्केटिंग के नए तरीके सीखने हैं। तीसरी कि हमें उस तरीके के क्लाइंट्स भी खोजने हैं। लाइक सब कोई नहीं चाहता कि हम इवेंट मैनेजमेंट वाले को पकड़ें। 30% अभी भी रस्ट है एंड शायद हम उसी 30% पे पहले फोकस करेंगे। और जो 70% है वैसे लोग हमारे यहाँ नहीं, क्योंकि इवेंट मैनेजमेंट कंपनी को कौन ही हायर करता है? जिनकी परचेजिंग पावर अच्छी है, जिनकी बाइंग पावर अच्छी है, जिनके घर की इनकम अच्छी है। दैट्स ऑल दिस। भले ये बात थोड़ी अजीब है, लेकिन हाँ, पॉइंट तो यही है। हमारे जो कस्टमर हैं वो सोसाइटी के टॉप 5% लोग ही हैं। बाकी लोग तो खुद के ही खर्चों से जूझ रहे हैं। सो हमें यहाँ पे एक्चुअली उन्हें टारगेट करना है, उन्हें क्या देना है कि एक प्रीमियम वाली फील, एक बढ़िया वैल्यू क्रिएट करके देना है। और जिस उम्र में मुझे शादी अटेंड करनी है उस उम्र में मैं शादी करवाने की सोच रहा हूँ। तो ये भी है। लास्ट कंपनी में, लास्ट वाले एक्सपेरिमेंट में भी जब मैं लोगों से मिलने जाता था तो मेरी एज एक बहुत बड़ी फैक्टर थी। और यहाँ पे वो चीज़ इससे ज़्यादा दिक्कत देगी, क्योंकि ये मेरा अजम्पशन है और लोगों को देख के मैंने ये चीज़ सीखा है कि ठीक है, वो एज फैक्टर को बहुत ज़्यादा मैटर करता है। हमारे सोसाइटी में एज फैक्टर बहुत मैटर करता है। छोटे लोगों पे जल्दी को विश्वास ही नहीं करता, और हमारे एरिया में तो खास कर नहीं। ये यूके या यूएस नहीं है जहाँ पे सबको नया नया मौका मिल जाए। तो ब्रॉडबैंड तैयार करना होगा, पूरा एक सप्लाई चेन बनाना होगा, और जिन जिन लोगों से मुझे सर्विस लेके देनी है उन सबसे बात करना होगा, उन सबसे पार्टनरशिप करना होगा। जिन भी लोगों से मुझे सर्विस लेनी है उनकी पार्टनरशिप करना होगा। जिन लोगों तक मुझे पहुंचना है उन चीज़ों को एनालाइज़ करना होगा। और सबसे ज़रूरी बात कि मुझे एनालाइज़ करना होगा कि क्या क्या अर्जेस आती हैं एक शादी के बीच में, क्या क्या दिक्कतें होती हैं, क्या क्या बेनिफिट्स मिलते हैं, क्या क्या घाटे हो सकते हैं। और ये भी कि अगर यहाँ पे मार्जिन बड़ा बन रहा है, ऑब्वियसली बात है कि अगर लॉस होगा तो लॉस भी बड़ा होगा। तो उन सभी चीज़ों को देखते हुए आगे बढ़ना है। एंड यहाँ पे जब हम कोई नया स्टेप ले रहे होते हैं तो एक सबसे ज़रूरी चीज़ जो मैं शेयर कर दूं कि जब हम कोई नया स्टेप ले रहे होते हैं तो सबसे ज़रूरी होता है हमारे कि हम जो भी स्टेप ले रहे हैं उसमें हम रिस्क का कितना मैनेजमेंट कर रहे हैं। लाइक अगर हम अपने औकात से ज़्यादा रिस्क ले लेंगे और अगर वो चीज़ नहीं चल पाया, ठीक है, किसी रीज़न से, तो हमें इतना हमारे अंदर होना चाहिए कि हम उसको पे ऑफ कर सकें। हमें उसी में फिर स्टक नहीं रहना है, क्योंकि अगर हम उसमें फंसते हैं 1 साल भी, 2 साल भी, 3 महीने भी, 4 महीने भी, तो मेरा उतना टाइम तो वेस्ट होने जा रहा है ना। तो उस चीज़ों से बच के रहना है कि जितना है पहले हम उतना का रिस्क उठाएंगे और फिर देखेंगे क्या कर सकते हैं। सप्लाई चेन अभी मैं रेडी करूँगा और उसके बाद सारी चीज़ें मैं रीडिज़ाइन करूँगा, क्योंकि लास्ट कंपनी से इसका कुछ लेना देना है नहीं। तो सारी चीज़ें रीडिज़ाइन करनी होंगी एंड हर एक चीज़ को फिर से देखना होगा एक नया सिरे से। और उसके लिए सबसे पहले एनालाइज़ करना होगा कि ये मार्केट कैसे काम करता है और कैसे कैसे यहाँ पे लोगों का साइकोलॉजी क्या रहता है, कि लोगों की क्या डिमांड रहती है, वो क्या चाहते हैं। लाइक अगर हमें वैल्यूज़ देने हैं तो सबसे पहले ये भी देखना होगा कि हमारे कस्टमर हमसे क्या चाहते हैं। ठीक है, जो भी चीज़ें वो अपनी शादियों में देखना चाहते हैं हम उन्हें एक्चुअली वही देंगे, और तभी हमारा कंपनी बड़ा होगा। और क्योंकि हमें इस चीज़ को, अगर ये सब चीज़ बढ़िया रहा तो हम इसे ग्लोबली भी ले जा सकते हैं। तो उसके लिए पहले ज़रूरी है कि हम अपने निश पे बहुत तगड़े तरीके से ग्रिप कर सकें, एटलीस्ट स्टार्टिंग के कस्टमर्स को। तो क्योंकि पहला कस्टमर ही सबसे ज़्यादा मुश्किल देगा। लाइक हाँ, क्योंकि उस टाइम तक हमें कुछ आइडिया नहीं होगा, तो पहले कस्टमर को हैंडल करना हमारे लिए सबसे मुश्किल बड़ा होगा। एंड वहाँ तक पहुँचने के लिए बीच में हमें डिज़ाइनिंग, रजिस्ट्रेशन, उस कैश फ्लो, एवरीथिंग, सारी चीज़ को पहले से बैकएंड पे सारी चीज़ को रेडी करके रखना होगा कि हमारे पास क्लाइंट से काम आए और हम डायरेक्टली उसे काम डिलीवर करने में सक्सेसफुल हो। लाइक उस टाइम ऐसा नहीं कि हमें किसी ने बोल दिया कि ठीक है हम करते हैं, हम आपसे सर्विस लेना चाहते हैं, और उस टाइम पे हम सब चीज़ रेडी करना शुरू करेंगे। तो सारी चीज़ें हमें पहले से प्री प्लान करके रखनी होगी। एंड जैसे ही हमारा क्लाइंट काम करे, हमें सबसे पहले उसको एक प्रोजेक्ट दिखाना होगा कि सर हम ऐसा ऐसा काम करते हैं सर, सो अगर आपको पसंद है तो ये चार्जेस होंगे, इसके एडवांस ये, एंड आप बता दोगे तो हम डेट फिक्स कर लेंगे और बुकिंग कर देंगे। क्योंकि एक दिन में ये चीज़ होगा नहीं। लाइक आप पर्सनल लेवल पे भी अगर आपने अपने घर पे शादी देखी होगी तो ये ज़रूर नोटिस करा होगा कि 2 महीने पहले से, 3 महीने पहले से, 4 महीने पहले से तैयारियां चल रही है और शादी के दिन तक वो चीज़ चल ही रही है। सो अगर हम एक इवेंट मैनेजमेंट कंपनी है, हमें तो शादी अटेंड नहीं करनी है, हमें तो करवानी है, तो हमारा फोकस है सिर्फ उस चीज़ को बढ़िया बनाने में। तो हमें सब चीज़ पहले से प्लान करना होगा, सारे लोगों से हमें ब्रांच करके रखना होगा कि ठीक है हम सबसे टैग्ड हैं, एंड जैसे ही हमारे पास प्रोजेक्ट आता है हम सबको बुक आउट कर देंगे एंड सबको एक एडवांस देके एंड शॉर्ट कर देंगे, और जैसे ही डेट आएगा तो उस पर हम शादी कर देंगे। तो ये मॉडल पूरा भी प्रिपेयर करना है एंड फिर देखेंगे चीज़ें आगे कैसे होंगी। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में और बताएंगे कि क्या क्या कंपनी में फिर हो रहा है और हमारे आने वाले टाइम में क्या क्या कंपनी में हो सकता है। टिल देन स्टे ट्यून्ड, कीप हसलिंग, कीप ग्रोइंग।